हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है वास्तुनिष्ठ प्रश्न या हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें प्रत्येक प्रश्न संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए होते हैं, जिनमें से एक सही होता है और किन्हीं 50 प्रश्नों का इसमें आपके द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओमार शीट पर चिन्हित करना है। तो हम 100 क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें आपको 50 बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा भी जाएगा इस टाइप के। तो आप देखिए, सबसे पहले लिखा है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है और रूट में नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए रूट में है, लेकिन इसका जोड़ेंगे तो 2√2 हो रहा है, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। रूट 25 का वर्गमूल तो हो जाएगा, लेकिन √3 रूट में ही रह जाएगा, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्या ढूंढना है, तो परिमेय संख्या आपका सी नंबर हो जाएगा। जैसे इसका अगर सॉल्व करें तो 1 ऊपर में है, लेकिन 4 का वर्गमूल पूरा हो जाता है, इसलिए आपका आंसर 1/√4 परिमेय संख्या है। और बाकी बात जितने भी हैं वो सभी आपका अपरिमेय है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप चेक करने के लिए आप विषम संख्या को m के जगह विषम संख्या रखिए, कोई भी संख्या रखिए और देखिए वो विषम संख्या हो रहा है कि नहीं। जैसे m का मान, इसमें अगर m का मान 1 रखें तो 1 + 1 बराबर हो जाता है 2। बराबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन 2 क्या है, सम है। हमको विषम पूर्णांक पे ध्यान देना है, तो ओनली विषम संख्या ही आना चाहिए, तो ये आपका गलत है। अगर यहाँ पर देखें m का मान अगर 1 रखें तो 1 होगा, अगर 2 रखें तो 2 होगा, 3 रखेंगे तो 3। इसमें सम विषम दोनों आ रहा है, इसलिए ये भी आपका विषम पूर्णांक नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं सी नंबर में, तो यहाँ पर 2 गुना 1 रखेंगे तो 2 होगा। अब देखिए हम बोले थे कि सम होना चाहिए, विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सम हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका एक ही मात्र ऑप्शन है जो कि आपका सही होने वाला है, और वो है डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है, तो 2m + 1। अगर m का मान 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 + 2 1 करेंगे, तो देखिए 2 गुना 1 2 + 1 बराबर हो जाता है 3। तो 3 क्या है आपका, 3 आपका विषम संख्या है। अगर यहाँ पर अगर हम 2 भी रखें, 2 भी अगर रखते हैं तो 2 गुना 2 अब +1, तो देखिए फिर भी विषम आ रहा है। 2 दूना 4 4 2 दूना 4 4 + 1 बराबर 5। यानी कि विषम पूर्णांक की कहेगा तो कुछ भी रखेंगे m के जगह तो हमेशा वो विषम ही आना चाहिए। इसका मतलब वो आंसर जो है आपका है 2m + 1 होगा, और बाकी बात कोई नहीं होने वाला है। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए हम फॉर्मूला में भी बताए थे कि हर में, यानी कि नीचे जो है p/q जैसे हम लिखते हैं, नीचे आपका 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, और इस रूप में जो होगा वही आपका शांत होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ 23 है, तो 23 का तो गुणनखंड होता ही नहीं है, होगा तो 2 × 1 होगा, तो ये आपका अशांत है। ये भी आपका अशांत है, 91 है नीचे में। यहाँ 80 को देखिए, 80 को अगर तोड़िएगा तो 80 को नीचे मतलब क्यू को देखना है। अगर इसको तोड़िएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से हो रहा है कितना, 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5। यानी कि इसमें 2 और 5 के अलावा नीचे में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कि
सही आंसर है और वो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और बाकी बात जितने भी इसमें ऑप्शन है वो आपका अशांत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.87 पे आवर्त लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मान बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे किया जाता है, देखिए 0.87 पे आवर्त है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पहले जो संख्या है यहाँ पर दशमलव के बाद उसको लिख लीजिए पहले 87, और जिस पे आवर्त नहीं है उसको घटा दीजिए। और कितने संख्या पे आवर्त है, तो एक अंक पे आवर्त है वो 7 पे, तो एक अंक है तो एक 9 लिख देना है। जितने संख्या पे आवर्त नहीं है उतना 0 लगा देना। कहने का मतलब यहाँ 2 अंक है तो नीचे में भी 2 अंक होना चाहिए। एक संख्या पे एक अंक पे आवर्त है तो एक 9, जिस पे आवर्त नहीं है तो उसको 0। और ऊपर में क्या किए, टोटल जो दशमलव के इधर है बाद में, तो वो 87 है। 87 में अगर -8 किए तो आपका हो जाएगा, घटाइए इसको, तो आपका हो जाएगा 79/90। यानी 87 में 8 घटाइएगा तो 79 होगा। अब बटे में हो जाएगा आपका 90। तो ये आपका सही उत्तर होगा और ये आंसर देख सकते हैं आप, सी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, 79/90। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 540 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 5 पे पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा हो। यहाँ पावर में x लिखा है, यहाँ पावर में 3 लिखा है, y लिखा है, यहाँ पर 5 पे पावर z लिखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। 500 अगर 40 का गुणनखंड करें तो 2 से होगा 270, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 135 होगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 3 से। 3 से करेंगे तो 3 से 3 चौके 12, 3 पचा 15। फिर हम करेंगे 3 से भाग, यानी गुणनखंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 से 15 हो जाएगा। फिर अगर हम 3 से करें तो आपका हो जाएगा 5। कहने का मतलब है इसमें अगर हम देखें तो 2 कै बार आया, 2 पे पावर 2 आया, गुना 3 कै बार आया, 1 2 3, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, गुना उसके बाद 5 नीचे में आया था और वो 1 बार आया था, तो 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दिया है इस पे मान बैठाइए। यानी 2 पे पावर x, यानी x के जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। y के जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। z के जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। तो इसका मतलब x के जगह आप रखिएगा 2 प्लस y के जगह रखिएगा 3 माइनस z की जगह रखिएगा 1। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस करेंगे तो 3 और 2, मतलब 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 में अगर 1 घटा दें तो हो जाएगा आपका आंसर 4। कहने का मतलब है 5 का आंसर होगा 4। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 4। अभी सॉल्व करके बताएं, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है तो उस पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय के लिए हम बताए थे पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बी नंबर पे चेक करते हैं तो यहाँ पर √13 गुना √13 इसका पूरा वर्गमूल हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। √13 गुना 13 कीजिएगा तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय है। इसका भी पूर्ण वर्गमूल हो जाता है, इसका 21 होता है, ये भी आपका परिमेय है। अगर इसको देखते हैं तो 1 0 1 0 ख़त्म हो जाएगा, बराबर 1/10 पर रूट। देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं होने वाला है, वो रूट में ही रहेगा। इसका मतलब आपका डी नंबर आंसर होगा। और बाकी बात अगर हम ए नंबर को चेक करें तो 2.3 पे आवर्त है
तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये P/Q के रूप में आ जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका परिमेय है, तो आपका एक ही आंसर सही है जो कि अपरिमेय है। तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा, 6 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यहाँ पर है। एक बार इंग्लिश में लिखा जाता है क्वेश्चन, एक बार हिंदी में। आपको जिसमें पढ़ने में आता हो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से और एक से भाग लगता है। दो अभाज्य संख्याएं हैं और उनका मौसो यानी महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना वो एक होगा। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले एक ठो ले लिए अभाज्य संख्या 2, एक अभाज्य संख्या और ले लेते हैं 3, और दोनों का जब मौसो निकालिएगा तो वो आपका 1 होगा। इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा 7 का बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लॉस यानी लघुत्तम समापवर्तक 182 है। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी मौसो ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो HCF बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2366 है, बटा आपका हो जाएगा लॉस आपका कितना है? 182। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। भाग करना होगा और पहले एक बार में खाएगा, उसके बाद फिर 6 बार में खाएगा। इसका आंसर 16 होना चाहिए। तो 16 नहीं, तो इसको डिवाइड करते हैं। 182 में अगर हम डिवाइड करें 200 कितना है? 2366 है। तो इसको देखते हैं कितने बार में खाता है। एक बार में खाएगा सबसे पहले, 182 होगा। इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 4, इधर 13 में 8 घटेगा 5 और इधर 1, अब उतरेगा 6। तो देखते हैं कितने से खाएगा। 6 से खाने वाला है, तो 6 से तो नहीं खाएगा ये। 2 बार में देखते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया है। डिवाइड फिर से करते हैं। 182 में भाग करेंगे कितना? 2366 में। यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक देखिए। 2 बार में, पहले 2 बार में देखते हैं, नहीं खाएगा। एक बार में ही खिलाना होगा। एक बार में 182, इसको अगर घटाइएगा तो 6 में 2 घटेगा 4, यहाँ 13 में 8 घटेगा 5, यहाँ 0, अब क्या उतरेगा? 6। अब खाएगा कितने से? 3 से खाएगा, यानी 13 होने वाला है। 3 दूना 6, उसके बाद 8 या 24, 24 करीब 4, हासिल 2, उसके बाद 3, 3 में 2 जोड़ो 5 होगा। ये आपका सही आंसर है, 13 होगा इसका आंसर। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और लॉसो दिया हुआ है, तो मौसो निकालना है। तो मौसो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, बट्टे में आता है लघु लॉसो। जब दोनों को भाग कीजिएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से 9 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत के बारे में हम बताए थे कि वो नीचे, यानी कि Q P/Q जैसे लिखते हैं, तो Q में कभी भी 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसका भी, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा। लेकिन ये जो है डी नंबर, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो P/Q जो नीचे में है ये आपका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसको सॉल्व कीजिए। 21 गुना 21, 21 को फिर तोड़िए। 3 गुना 7, 3 गुना 7 यानी 3 7 आ रहा है। यहाँ 2 और 5 का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अशांत है। इसमें 9 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 9 का
आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है यदि p बराबर लिखा हुआ है ए बी पर पावर 3, q बराबर लिखा है a पर पावर b, तो p q धनात्मक पूर्णांक है, तो a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो p q का क्या करना है, लघुत्तम समापवर्ती निकलना, मतलब लॉस निकालना है। तो लॉस निकालने के लिए आपको दोनों में देखना होगा, जैसे p बराबर दिया हुआ है, p बराबर दिया है a b पर पावर 3 और q बराबर दिया है a पर पावर 4 b। तो इसमें अगर हम लॉस निकालें तो बड़ा पावर देखिए दोनों में a पर पावर 4 है, b का बड़ा पावर b पे पावर 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा a पर पावर 4 इंटू b पे पावर 3, यानी कि सी नंबर आपका आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में हम बताए थे कि दोनों का, जैसे यहाँ पर दो संख्या हमेशा जोड़ा बना के देगा और इसमें देखना है किसका मौसौ एक आता है, जिसका मौसौ एक आएगा वही आपका क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। तो इसमें देखते हैं 15 45, इसका मौसौ तो 15 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसको भी अगर सॉल्व करते हैं 9 और 16 का एलसीएम, तो इसका तो 3 गुना 3 होगा गुणनखंड, और इसका होगा 2 पे पावर 4 होगा 16 का, 16 का 2 पे पावर 4। दोनों में देखते हैं कुछ नहीं मैच हो रहा है, तो दोनों में मौसौ एक होगा, तो ये आपका सही आंसर है। आपका आंसर सही होगा बी नंबर, तो 11 का बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.3125 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है आपको बताना है। तो 0.3124 है, दशमलव उड़ाइएगा तो एक पे क्या गुना हो जाएगा, 4 अंक है, तो 4 शून्य आप दे दीजिएगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ पर गलत हो गया है, फिर से देखते हैं इसको। यहाँ लिखा है 0.3125, दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पर एक पर 4 शून्य हो जाएगा। कितना शून्य, 4 शून्य। अब इसको कटाइए, देखते हैं कैसे। 5 से भाग लगाएंगे तो नहीं होगा, 3 से पूरा ये भाग, 5 से पहले भाग लगाते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 छः 30, 5 दूना 10, 25 25। इसको 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 0 0 0। अब इसको कटाइए 25 से, 25 पंचे 125, नहीं 25 से भाग अगर लगाइएगा तो 25 गुना 25, यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 से 25 अट्ठा 200, यानी कि 80, और कटेगा ये 5 से, 25 25, ये 5 अट्ठा, ये 5 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी 5/16 आंसर हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सही से कटाइएगा तो आपका आंसर 5/16 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद के लिए हम बताए थे रूट में कभी भी एक्स वाई जेड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए रूट में एक्स वाई जेड है, तो ये बहुपद नहीं है। नीचे में हर में भी एक्स वाई जेड नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। अगर हम इसको देखें सी नंबर को, तो सी नंबर में सही लग रहा है, एक्स पे पावर 3 है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और रूट में ये अंक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका बहुपद है। अगर हम डी नंबर को देखते हैं, तो डी नंबर में देखिए रूट में एक्स आ गया है, तो ये आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें कहता है 14 नंबर में कि इसका घात बताइए। घात मतलब सबसे बड़ा पावर आपको बताना है, तो सॉल्व करके देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a गुना b आपका 3 है, प्लस बी स्क्वायर, b आपका 3 है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। और इधर में लिखा है इंटू में आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, x पे पावर 3 माइनस 8 है।
तो अगर हम देखें तो इसका x पे पावर 3 और इसका x पे पावर 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 5 होगा, यानी सबसे बड़ा पावर जो है आपका 5 हो रहा है। तो इसलिए आपका आंसर बी नंबर 5 हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर यानी घात। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में कहता है कि 2x² माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य निकालने के लिए हम बराबर 0 कर देते हैं। 2x² माइनस 6 बराबर हम लिख देंगे 0। तो यहाँ पर 2x² बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस से इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। x² बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 बटा ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से भाग हम इसमें करेंगे 3 होगा। तो x बराबर आपका इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, √3 में। और किसी का भी रूट अगर करते हैं तो उसमें प्लस माइनस दोनों आंसर आता है। तो इसलिए एक बार प्लस में एक माइनस में, प्लस √3 और माइनस √3। तो ये आपका आंसर ए नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बहुपद px दिया हुआ है और इसमें कहता है p2 का मान बताइए, यानी कि p2 2 यानी x के जगह जहाँ भी x है वहाँ पर आपको 2 बैठाना है और सॉल्व कर देना है। तो देखिएगा आंसर क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 2 गुना 2 का स्क्वायर, क्योंकि x पे पावर 2 है तो p2 2 आपका p है x2 है, और घटा 8 गुना 2, उसके बाद -12 है तो माइनस यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, यहाँ 8 हो गया, माइनस 8 दूना 16, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, -12। इसमें देखिए प्लस कौन कौन है, प्लस एक ही है 8, माइनस को माइनस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -28। दोनों को घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -20, यानी कि माइनस बड़ा है इसलिए आपका आंसर -20 होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी शून्य होता है एक अल्फा, दूसरा होता है बीटा। एक अल्फा दूसरा बीटा होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एगो अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर बीटा लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा बीटा, उसका व्युत्क्रम। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखते हैं। पहले ABC पता कर लेते हैं। इसमें A कितना है 3 है, B कितना है 7 है, C कितना है -k है। तो आपको एक फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a, लेकिन इसमें a तो c के बारे में तो बताया नहीं है, तो लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपको लगाना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। सॉरी ये गलत हो गया है, आपको यहाँ पर देखना होगा ABC क्या है। तो ये है आपका ABC, ए है आपका 3, बी है आपका 7 और सी है आपका -k। तो आपको अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, c/a होता है। अब अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा इसका व्युत्क्रम है यानी 1/अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर c/a। c आपका -k है और a आपका 3 है, a आपका 3 है। इसको अल्फ़ा अल्फ़ा ख़त्म हो गया तो इधर बचा के बराबर हो जाएगा -k, एक बराबर हो जाएगा -k/3। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो k बराबर हो जाएगा आपका -3 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो आपका -3 हो जाएगा। चलिए आगे। अब लिखा है शून्यक
दो शून्य दिया हुआ है कि बहुपदों की संख्या बताने के लिए। बहुपदों की संख्या दो शून्य है, तो बहुपदों की संख्या आपका 2 ही होगा, याद रखिएगा। आगे यदि बहुपद दिया हुआ है और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हो उसके शून्यक, तो ये मान निकालना है 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो 5 था यहाँ बगल में, 5 लिख दिए, बराबर अगर सॉल्व करें 5 गुना -b आपका कितना है, तो b आपका 7 है, तो यहाँ पर -7/a कितना है, तो वो 5 है, 5 लिख दिए। 5 5 कटा देंगे तो आपका आंसर -7 हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पर 3 ठो दिया है, त्रिघात बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है और ये फॉर्मूला होता है -d/a होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं, ये दिया हुआ है, दूसरा दो समीकरण दिया है, तो कहता है पी का मान, और यहाँ समांतर है बोला है, तो समांतर होने के लिए स्थिति होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और उसके बाद नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये होता है स्थिति। अब इसमें हमको देखना है कि a1/a2 कितना है। a1 आपका 5 है बटा a2 आपका कितना है, 15 है, बराबर उसके बाद p बटा यानी b1/b2, b आपका कितना है, p बटा b2 कितना है, तो वो आपका 9 है, बराबर नहीं c1/c2, तो c1 आपका कितना है देख सकते हैं, c1 आपका 6 है बटा और ये आपका कितना है c2, तो c2 आपका 12 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ई दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 15, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15p बराबर हो जाएगा 9×5=45। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए p बराबर आपका हो जाएगा 45/15। इसको अगर भाग लगाइएगा तो 15×3=45, यानी p का मान 3 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 21 का जो आंसर है वो आपका 3 होगा। अभी हम सॉल्व करके बताए थे, एक बार देख लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हों तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो सिर्फ एक हल होंगे, यानी प्रतिच्छेद करता है इस तरह से दो रेखा आपस में, तो एक ही हल आएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ एक हल। अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछ देगा यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के समांतर है आलेख, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। अगर यहाँ पर पूछ देगा कि असमपाती है, तो समपाती की अगर बात करेगा तो अनेक हल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दो समीकरण दिया हुआ है, आपको एक्स वाई का मान बताना है। तो एक तरीका है कि आप ऑप्शन से बनाइए, तो ऑप्शन एक एक करके चेक करना होगा। जैसे पहला ऑप्शन में x बराबर दिया है 5, y बराबर दिया है 0, तो आप इस पे बैठाइए और इस पे भी बैठाइए, दोनों तरफ अगर बराबर हो गया है, अगर यहाँ पर 5 रखते हैं, अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो 25 घटा 8 गुना 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 25 में 0 घटाएंगे तो 25 से होगा। ये आपका 0 यहाँ पर है, तो इसलिए ये आपका नहीं हो सकता है, यानी दोनों सही होना है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर इसको हम सी नंबर चेक करने का प्रयास करते हैं। सी नंबर में x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। अगर इस पर बैठाइएगा तो देखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ 0 बैठाइएगा 0 होगा, यहाँ भी 0 बैठाइएगा 0, दोनों को घटाएंगे यहाँ भी 0, उसी तरह यहाँ भी 0 बैठाइएगा तो 0 होगा, यहाँ भी y का मान भी 0 बैठाइएगा तो 0 होगा। इसका मतलब आपका सी आंसर सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब अगले चैप्टर पे आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, मूल समान हो तो सी बराबर बताइए। तो मूल समान होने के लिए वह स्थिति होता है डी बराबर जीरो। जब डी बराबर जीरो है तो डी का फॉर्मूला यानी विवेचक बराबर फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर हम लिखेंगे जीरो। और बी के जगह आप देख लीजिए क्या है, बी के जगह आपका बी ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac अगर देखें तो 4ac, 4 ए के जगह ए ही है और सी के जगह सी ही है, यानी कि सही है, बराबर जीरो तो लिखेंगे। इसमें हमको सॉल्व करना है, तो अगर बी निकालना है ऑप्शन के अनुसार देखना होगा ऑप्शन में है क्या। यहाँ पर सी तो कहीं नहीं है, तो आपको सी का ही मान निकालना होगा। तो बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस है, इसको लेके इधर आइए, तो हो जाएगा 4ac। तो सी का अगर वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर बटा नीचे में ये 4a आ जाएगा, और ये आंसर देख सकते हैं कहाँ पर है, यानी कि बी स्क्वायर बटा 4a, ये आपका आंसर होना चाहिए। ये आपका बी नंबर में है, तो यही आपका सही उत्तर है। मूल समान होगा तो डी बराबर जीरो होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उस पर डी का फॉर्मूला बैठा के सी का मान निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करिएगा तो पता चलेगा। सबसे बड़ा पावर अगर 2 आता है तो वो आपका द्विघात समीकरण बराबर जीरो होना चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर जीरो है तो एक मूल 3 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। यानी एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि मूल द्विघात समीकरण में एक अल्फ़ा होता है, दूसरा बीटा होता है, तो हम यही फॉर्मूला लेके चलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। आप अल्फ़ा इंटू बीटा भी ले सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा एक मूल यहाँ दिया हुआ है तो एक मूल को अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा, बीटा मतलब दूसरा मूल निकालना है। सी आपका है 12, ए आपका एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पहले कुछ नहीं तो एक है, बट एक लिखना है, तो इसको 3 गुना बीटा बराबर लिखेंगे 12, इसलिए एक्स बराबर हो जाए, बीटा बराबर हो जाएगा आपका 12 बटा 3, 3 से कटाएंगे 3 चौके 12, यानी कि आपका जो आंसर है 26 का जो आंसर है वो आपका 4 होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 आंसर होने वाला है अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए पे एक मूल दिया हुआ है तो एक मूल लिख दीजिएगा 3 गुना बीटा बराबर यहाँ सी बटा ए, सी आपका 12 है, ए आपका 1 है, तो यहाँ 12 ही होगा। अब इसको कटा दीजिए, 3 चौके 12, यानी कि आपका 4 आंसर होगा। 26 का 4 आंसर होने वाला है।